स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ट्रांसलेशन पंडित की दुनिया में, जहां हम हर रोज कुछ ऐसा सीखते हैं जिसको सीखने के बाद हमारी अंग्रेजी धीरे धीरे ही सही मजबूत होती जाती है। हम एक एक कदम ही सही एक कदम आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी बोलने की तरफ, और एक दिन इन सारी चीजों को सीखने के बाद एक दिन ऐसा समय आएगा जब आप बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोल पाओगे। तो इसी क्रम में आज मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं हिंदी का एक ऐसा वाक्य जिसे आप रोज बोलते हो, जिसे आप रोज सुनते हो, जिसे आपके घर वाले, जिसे आपके दोस्त, जिसे आपके रिश्तेदार, जिसे आपके शिक्षक बोलते ही बोलते हैं। तो क्या तैयार हो? तो क्या तैयार हो ऐसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए? तो क्या तैयार हो ऐसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने के लिए? अगर हां तो चलो आज कुछ नया सीखते हैं, आज कुछ नया जानते हैं और आज फिर कुछ बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का हमारा जो वाक्य है वो बहुत ही कॉमन है। अब क्या वाक्य है भाई? तो इधर देखो क्या है भाई, सेंटेंस क्या है? उठने का समय हो गया है। जैसे ही तुम लेट उठते हो सुबह में, जैसे ही तुम्हारी नींद नहीं खुलती है तो मां तुमको आकर उठाती है, बेटा उठने का समय हो गया है, अब तो उठ जा। क्या कहती है? बेटा उठने का समय हो गया है, अब तो उठ जा। उठने का समय हो गया है, उठने का समय हो गया है। और फिर तुम उठ करके अपना जो डेली रूटीन होता है वो करने लगते हो, और तब तक समय हो जाता है स्कूल जाने का। फिर यहां पे मां चिल्लाने लगती है, बेटा स्कूल जाने का समय हो गया है, जल्दी से आ जा। स्कूल जाने का समय हो गया है, जल्दी से आ जा। स्कूल जाने का समय हो गया है। तो देखो ये ऐसा वाक्य है ना, सुबह से लेकर शाम तक आपको सुनने को मिलता ही है, सुनने को मिलता ही है। स्कूल से पढ़ने के बाद आप आते हो तो आपके फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई चल क्रिकेट खेलने का समय हो गया, चल मैदान में चलते हैं। तो सुबह मां ने कहा, दोपहर में दोस्तों ने कहा। क्या कहा भाई? तो क्रिकेट खेलने का समय हो गया है, चलो खेलते हैं। तब तक एक दोस्त आके कहता है कि भाई यही टाइम है, चल के मोहन से बात ही कर लेते हैं। चलो प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेलेंगे, मोहन मिलेगा और यही समय है मोहन से बात करने का। तो मोहन से बात करने का समय हो गया है। क्या हो गया भाई? मोहन से बात करने का समय हो गया। और फिर धीरे धीरे ये समय गुजरते गुजरते एक दिन ऐसा आ जाता है जब आपको टेंशन हो जाता है और आप कहते हैं कि जा अब तो भाई परीक्षा देने का समय आ गया, अब तो भाई परीक्षा देने का समय आ गया है। तो एक हमारा हो गया वाक्य, परीक्षा देने का समय आ गया है। और भाई रात का मौसम है तो सोने का समय तो होगा ही, तो हमारा अगला सेंटेंस हो गया सोने का समय हो गया है। देखो तो ये सारे वाक्यों को ठीक से देखना कि ये सारे वाक्य तुम रोज नहीं बोलते हो। ये सारे वाक्य कोई ऐसा नहीं बोलता है जो आपके आसपास हो। क्या ये सारे वाक्य आपके कानों तक नहीं पहुंचता है? प्रतिदिन पहुंचता है ना। मतलब कि ये सारे वाक्य कॉमन है और इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखना अनिवार्य है। तभी तो आप ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल पाओगे और अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाओगे। तो चलो देर नहीं करते हैं, क्योंकि मैं यहीं पे हूं। मैं आपको आज इन हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने को सिखाता हूं। तो चलो इन वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं और फिर इन्हें अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस भी करते हैं। अब जरा गौर से देखना इन वाक्यों को। इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है समय हो गया है। क्या है जी? समय हो गया है, समय हो गया है। तो समय हो गया है के लिए हम क्या करते हैं? तो हम अंग्रेजी में लिखते हैं इट्स टाइम। क्या करते हैं? इट्स टाइम। समय हो गया है, इट इज टाइम या इट्स टाइम। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी क्रिया के साथ ना आ जाए, क्रिया के साथ ना आ जाए, जैसे उठना, जाना, खेलना, बात करना, परीक्षा देना, सोना, तो हम टू वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? टू वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इट्स टाइम के साथ हम टू
वन का प्रयोग करते हैं, हमारा सेंटेंस बन गया। तो क्या करें, वाक्य हम ही ट्रांसलेट कर दे कि आप भी करोगे? तो 2-3 हम करते हैं, बाकी आप करना। तो चलो पहले वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। उठने का समय हो गया। क्या हो गया है? उठने का समय हो गया। तो हम क्या करेंगे, समय हो गया पहले कर लेंगे। तो इट इज टाइम लिखो या इट्स टाइम लिखो। क्या हो जाएगा? इट्स टाइम टू वेक अप। टू वेक अप, इट्स टाइम टू वेक अप। उठने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू वेक अप। स्कूल जाने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गो टू स्कूल। इट्स टाइम टू गो टू स्कूल। क्रिकेट खेलने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट। इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट। देखो तो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। मैं हर बार कहता हूं, मैं आपके लिए ऐसे वाक्यों को ढूंढ के लाता हूं ना जो आपके आजू बाजू बोला ही जाता है। अरे मैं डेली सुबह से लेकर शाम तक रिसर्च करता हूं कि कौन से ऐसे हिंदी के वाक्य हैं जिन्हें लोग बोलते हैं, और उन्हीं हिंदी के वाक्यों को मैं आपके सामने लेकर आता हूं और मैं उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सिखाता हूं और फिर उन्हें बोलने के लिए भी सिखाता हूं। तो देखो, हिंदी के वाक्य जब ऐसे हिंदी के वाक्य हो तो आप इन्हें आसानी से इस फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर लोगे, और जब ऐसे ट्रांसलेशन करना आ जाएगा तो बोलने में क्या अर्थ है। तो चलो इस वाक्य को आप बोलते हैं, ट्रांसलेट नहीं करते। क्या है? तो मोहन से बात करने का समय हो गया। मोहन से बात करने का समय हो गया, इट्स टाइम टू टॉक विद मोहन। क्या हो गया भाई? तो मोहन से बात करने का समय हो गया, इट्स टाइम टू टॉक विद मोहन। परीक्षा देने का समय हो गया। क्या हो गया? परीक्षा देने का समय हो गया, इट्स टाइम टू टेक द एग्जाम। क्या हो गया? परीक्षा देने का समय हो गया, तो इट्स टाइम टू टेक द एग्जाम। सोने का समय हो गया। सोने का समय हो गया, इट्स टाइम टू स्लीप। क्या हो गया भाई? इट्स टाइम टू स्लीप। तो देखो कितने आसानी से इन वाक्यों को आपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया और बोलना सीख लिया। कितना आसान लगा जी? बाएं हाथ के चुटकी का काम है। ऐसे हिंदी के वाक्य आप बोलते हैं, ऐसे हिंदी के वाक्य को हमने ट्रांसलेशन करना सिखा दिया। ऐसे हिंदी के वाक्य आप हिंदी में बोलते हैं, ऐसे हिंदी के वाक्य को हमने अंग्रेजी में बोलना सिखा दिया। अब क्या काम है भाई? तो इट्स टाइम टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। क्या करना है भाई? तो अब समय है कि आप ऐसे हिंदी के वाक्य को, ऐसे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। क्या करना है? इट्स टाइम टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, टू योर रिलेटिव्स, टू योर क्लासमेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपने सीखा, दोस्तों को भी सिखाया, और ऐसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखे। आज से हमारा स्लोगन होगा, आज से हमारा एक ही नारा होगा, तब तक करेंगे अनुवाद। क्या भाई? तब तक करेंगे अनुवाद जब तक कि सुधर ना जाएगा हमारा संवाद। ऐसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख लो, तभी तो आपके मुंह से अंग्रेजी में संवाद निकलेगा। ऐसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख लो, तभी तो आपके मुंह से अंग्रेजी में संवाद निकलेगा। तो क्या होगा हमारा नारा? तब तक करेंगे अनुवाद, तब तक करेंगे अनुवाद जब तक कि हमारा सुधर न जाए संवाद। तो चलो, आज की क्लास कैसी लगी चैट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ ऐसे ही अच्छे से हिंदी के वाक्यों को साथ में लेकर आते हैं, आपको बताते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको बोलना बताते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे। अगले वीडियो में ध्यान रखना, ऐसे हिंदी के वाक्य को ही लेकर आऊंगा मैं, जो बहुत जरूरी होता है आपके लिए सीखना। कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे।